तो आइए कुछ प्रश्न हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं और फिर हम लोग ध्यान करेंगे। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सबके काम का है, इसलिए इस पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पूछा है माँ रचना पठानकोट से, और मैं एक बात कहना भूल गया कि फेसबुक में भी लाइव है। इसमें 100 की कैपेसिटी है, इसलिए जो मित्र इसमें नहीं जुड़ पाए हैं और फेसबुक मेरे पेज में जुड़ सकते हैं, वहां लाइव चल रहा है। तो पहला प्रश्न है माँ रचना का पठानकोट से, पूछ रही हैं कि आचार्य श्री, जब भी हम कोई ध्यान करते हैं तो आंखों के जो आई बॉल हैं वो एक जगह पर नहीं रहते, जिससे ध्यान करने में मुश्किल आती है, कृपया मार्गदर्शन करें। महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि आंख के संबंध में कुछ बातें हम लोगों को जरूर जाननी चाहिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंख एकमात्र ऐसी इंद्रिय है हमारे शरीर में जो कम से कम शारीरिक है, जो कम से कम शरीर का हिस्सा है। इसको ज्यादा अच्छा कहना यह होगा ओशो की भाषा में कि आंख जो है वो सेतु है हमारे असली होने और शरीर के बीच में। यानी शरीर और हमारे बीच में कोई आधा शरीर और आधा चेतना या आत्मा जैसी है, तो वो आंख है। इसलिए आप देखना किसी के चेहरे पर आंख ना हो, अंधा हो, तो चेहरा भी एक मुर्दा जैसा मालूम पड़ता है, कोई सुंदरता नहीं मालूम पड़ती। यानी चेहरे की सारी सुंदरता का जो केंद्रीय बिंदु है वो आंख है। नाक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चल भी जाता है, लेकिन आंख में थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो आप देखते हैं लोग शादी से इनकार कर देते हैं। आंख का बड़ा मूल्य है क्योंकि आंख कम से कम शरीर का हिस्सा है। इसलिए एक और बड़े मजेदार बात है कि आप किसी की आंख में ज्यादा देर तक झांक नहीं सकते। इसको एक तरह से अशिष्टता मानी जाएगी कि आप शिष्टाचार के विरुद्ध। इसीलिए हमारे देश में ओशो बताते थे कि एक शब्द चलता है लुच्चा। लुच्चा शब्द गाली है, लेकिन ये गाली कहां से आया? ये बनता है लोचन से। लोचन मतलब आंख। जो घूर घूर के किसी को देखे उसको लुच्चा कहते हैं। मतलब जो आंख ही हो गया तो वो घूर घूर के देख रहा है तो वो लुच्चा कहलाएगा। तो लुच्चा एक गाली बन गई। आंख में अभी तो मनोवैज्ञानिक लोग शोध भी कर लिए इस बात को कि आंख में आप ज्यादा से ज्यादा किसी की आंख में 3 सेकंड तक देख सकते हैं। 3 सेकंड तक लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन 3 सेकंड से ज्यादा देखते हैं तो जिसको देख रहे हैं वो बड़ा बेचैनी फील करेगा, इधर उधर देखेगा, आपसे हटेगा, आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि अब आप उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल प्रेम के क्षणों में प्रेमी प्रेमिका लोग एक दूसरे की आंखों में झांक सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक कारण है। प्रेम में व्यक्ति कुछ छुपाना नहीं चाहता, अपना सब प्रकट कर देता है। तो यदि कोई आंखों में झांके तब भी बुरा नहीं लगता। आप देखें ना फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे की आंखों में ऐसे प्यार से झांकते रहते हैं। ये जो झांकना है ना, ये प्रेम में तो संभव है, लेकिन ऐसे जिससे प्रेम नहीं है, ठीक से परिचय नहीं है, लगाव नहीं है, उसकी आंख में झांकेंगे तो बड़ा बेचैनी अनुभव होगा। दूसरी बात, आंख जो है वो बहुत सारे पर्दे खोल देती है, यानी राज खोल देती है। यदि किसी को ठीक से, जैसे जासूस लोगों की आंखें होती है, यदि किसी की आंख में झांकना आ जाए तो बहुत सारे राज वो खुलवा लेगा उससे। इसलिए आंख जो है वो राज को छिपाने में बहुत मुश्किल मालूम कर पड़ती है उसको। इसलिए गाना आपने सुना होगा कि वो गाना बड़ा प्यारा है ना, फिल्म का है कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। वो आंखें ही प्रकट कर देती हैं। तो इसलिए आंख जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और एक तरह से कहना चाहिए आपकी आत्मा की सबसे ज्यादा झलक आंख में ही मिलती है। एक बात और भी है कि आंख का
और विचार का बड़ा रिश्ता है। यानी जितनी तेज गति से आपके दिमाग में विचार चलेंगे, विचार दौड़ेंगे, उतनी ही तेज गति से ये जो आंखों की पुतलियां हैं ये नाचेंगी, इधर से उधर हिलेंगी, डुलेंगी, गति करेंगी। इसको कहते हैं आई रैपिड आई मूवमेंट, रैम कहते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितना तीव्र गति से पुतलियां गति करेंगी, इसका मतलब आपके भीतर उतनी ही विचारधारा का जो प्रबल वेग है दौड़ रहा है। जितना भीतर शांत होगा उतनी आंखें स्थिर होंगी, शांत होगी, पुतलियां इतनी शांत होंगी। अब आप समझें, आपके प्रश्न को मैं लेता हूं। आपने जो पूछा है रचना मां कि जब आप ध्यान करते हैं तो कहते हैं आई बॉल एक जगह पर नहीं रहते। वजह क्या है? वजह है बहुत ज्यादा विचार का चलना। यदि विचार चल रहे हैं तो आप आंख को बंद कर लें, तब भी आई बॉल जो है वो इधर से उधर गति करते रहेंगे, बहुत तेज गति करेंगे। ये केवल ध्यान में ही नहीं होता, जब आप सपने देख रहे होते हैं तब भी होता है। यानी कोई आदमी सोया है और सपने देख रहा है, तो आप उसके चेहरे को गौर से देखें तो आंखें ऐसे 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 करती रहेंगी, भीतर भीतर मूवमेंट होता रहेगा, भीतर भीतर आई बॉल दौड़ते रहेंगे, वो उतनी गति करेगा। यानी जब आप ध्यान में जा रहे हैं और आई बॉल गति कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय आप ध्यान में गहरे नहीं गए हैं, आप विचारों में ही, सपनों में ही खो गए हैं, विचारों के ही बाढ़ में उलझ गए हैं। ये उसका परिचय है, समझ लीजिए। तो अब दो काम कर सकते हैं आप, या तो जबरदस्ती आप प्रेशर डाल के आंखों को रोक लें, लेकिन तब आप ध्यान में नहीं जा पाएंगे। आंखों के जो पुतली हैं उनको रोकना हमारे वश में नहीं है, आप नहीं रोक सकते। आप कोशिश करके देखना, एक जगह स्थिर करके रोक के, एक थकान और पीड़ा जैसी अनुभव शुरू हो जाएगी। आप आंखों की पुतलियों को नहीं रोक सकते, तो क्या कर सकते हैं? आंखों को विश्राम दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको, जितने ध्यान करने वाले लोग हैं सबके लिए काम का है। आंखों की पुतली, आप सोचेंगे कि आंख की पुतली रुकने से विचार रुक जाते हैं, तो आप सोचेंगे क्यों ना आंख की पुतली रोक दी जाए। आंख की पुतली आप नहीं रोक सकते, ये संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप विचार को नहीं रोक सकते, ये दोनों काम एक ही जैसे हैं। ना आप विचार को रोक सकते हैं, ना आप आंख की पुतली को रोक सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक काम कर सकते हैं, आप विश्राम में उसको डाल सकते हैं। यदि आप विचारों को छोड़ दें, छोड़ने का मतलब चलने दें और आप उसमें रस न लें, आने दें, जाने दें, और आप और पीछे हटते जाएं, रेस्ट के मूड में आ जाएं, विश्राम के मूड में आ जाएं, तो धीरे धीरे विचारों का तांता कम होने लगेगा। ठीक उसी मात्रा में ये जो आई बॉल है गति करना कम करने लगेंगे। और धीरे धीरे यदि आप विचारों पर इंटरेस्ट छोड़ दिए, विचारों पर आपने रुचि लेना, उनको हटाना या बुलाना छोड़ दिया, तो एक समय ऐसे आएगा जब दो विचारों के बीच में काफी लंबा गैप आएगा। पहले छोटा छोटा गैप आएगा, फिर लंबा गैप आएगा। तो एक विचार चला गया और दूसरा आया नहीं है, इस बीच विचार भी रुक गए, यानी विचार के बीच में एक खाली स्पेस पैदा हो गया। ठीक उसी समय आपकी आंखों के आईबॉल को भी देखा जाए तो वो भी स्थिर रहेंगी, टिक जाएंगी एक जगह, हिलेंगी डुलेंगी नहीं, क्योंकि जब विचार नहीं चलता तो आई बॉल भी टिक जाते हैं एक जगह। ये गैप को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। इसलिए ओशो धारा में जब हम लोग ध्यान कराते हैं तो आप देखे होंगे, हम कहते हैं अंतर आकाश को देखें। आप दो काम कर सकते हैं, ये मैंने भी प्रयोग किया, ये बड़ा मजेदार है। जब मैं कार चलाता हूं तो कार चलाने वाले ड्राइवरों को मैं सलाह देता हूं, क्योंकि मैंने दोनों प्रयोग किया। आप कार चलाते समय किसको देखते हैं, इससे आपकी ड्राइविंग पर असर पड़ेगा। यदि आप लोगों को और गाड़ियों को देख रहे हैं तो आपकी आंखें थकेंगी कार चलाते वक्त। यदि आप कार चलाते वक्त स्पेस को देख रहे हैं, खाली जगह को देख रहे हैं, मान लो गाड़ी आ रही है और आपको उसको पास करना है, आगे जाना है उसको, आप राइट साइड, तो आप क्या करते हैं, आप गाड़ी को देखते हैं ज्यादातर लोग। यदि आप स्पेस को देखें, खाली जगह को देखें,
तो आप तनाव रहित होकर ड्राइविंग कर पाएंगे, ज्यादा स्ट्रेस फ्री होकर ड्राइविंग कर पाएंगे। जितने देर तक ड्राइविंग करेंगे थकान नहीं आएगी। और यदि आप गाड़ियों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, मोटरसाइकिल को देख रहे हैं, आने जाने वालों को देख रहे हैं, तो आप ज्यादा थकेंगे, क्योंकि आप आकार को देख रहे हैं। एक बार हमारे एक परिचित वो है भाभी हैं, वो नया नया गाड़ी सीखी थी, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन गाड़ी चला लेती थी। तो हम लोग जा रहे थे एक जगह, तो रास्ते भर मोटरसाइकिल वालों को गाली दे रही थी कि ये आज ही रोड में क्यों निकले हैं। आज ही रोड में नहीं निकले हैं, मैं कहा रोज निकलते हैं। आज चूंकि पहली दफा ऐसी ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि सारा रोड खाली मिलना चाहिए। जैसे आप सीखे थे तो रोड खाली मिला था, खाली रोड में जाके सीखे थे, ऐसे आपको लगता है कि खाली रोड मिलना चाहिए। खाली रोड क्यों मिलेगा, लोग रोड सबका है, सब लोग आएंगे जाएंगे। मैंने कहा उनको आप स्पेस को देखें, आप मोटरसाइकिल वालों को मत देखें, और तब वो ज्यादा कंफर्ट गाड़ी को ड्राइव कर पाई। ठीक यही बात हम ध्यान में भी कराते हैं। हम कहते हैं विचारों को मत देखो, आकाश को देखो, भीतर के शून्य आकाश को देखो, और आप पाएंगे धीरे धीरे आई बॉल स्थिर होने लगा। आश्चर्य की बात है, मैं भी बहुत दिन तक ध्यान में ये इसी प्रॉब्लम में फंसा था कि विचार रुकते ही नहीं। ओशो कहते हैं जब तक विचार न रुके ध्यान लगेगा नहीं। तो मुझे लगा कि इस जन्म में तो संभव ही नहीं है, हम तो इतनी किताब पढ़ चुके, इतनी बातें सुन चुके कि ये विचार तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। और कोई हाथ ऐसा नहीं है कि जिसको डाल के विचारों को दो झापड़ मार के कहें कि रुक चुप, वो भी नहीं होता। भीतर हाथ जाते नहीं है, तो करे तो क्या करे, ये बड़ा मुसीबत है। फिर ओशो धारा में गए तो सदगुरु ने ये वाली विधि दी, ये मुझे बहुत बड़ी जची कि निराकार को देखो, शून्य को देखो। अब शून्य में देखने को कुछ आकार ही नहीं है, तो विचार कहां से, आप आंखों की गति कहां से आएगी। आप रुक गए शून्य को देखने, और शून्य को भी देखना है तो आक्रामक ढंग से मत देखो, पैसिव होकर देखो, ग्राहक भाव दशा में देखो, प्यार से देखो, अंतराकाश को, निराकार को प्यार से देखो। और ये करेंगे तो आप देखे होंगे ओशो धारा में जितने लोग आप लोग साधना किए हैं, मेरी इस बात को गवाही देंगे कि ध्यान समाधि के आखिरी दिन ओंकार का नाद सुनने और निराकार को देखने का जैसे ही ट्रिक सदगुरु बताते हैं, 40 मिनट की समाधि लगती है। 10 मिनट आंख बंद करके बैठना जहां मुश्किल था, वहां 40 मिनट आंखें स्थिर, शरीर स्थिर। और कई लोगों को तो ओशो धारा के आश्रम में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कोई कोई लोग 1.5 घंटा 2 घंटा के लिए समाधि में चले जाते हैं, बिल्कुल स्थिर, हिलते डुलते नहीं, 1.5 घंटा 2 घंटा। ये कैसे संभव हुआ, जो विचार कभी नहीं रुकते थे कैसे रुक गए, ये ट्रिक से रुक गए। ट्रिक ये है कि अंतराकाश को देखना है, निराकार को देखना है, पैसिव होकर देखना है, प्यार से देखना है, भाव से देखना है, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को देखती है ऐसे देखना है। और आप पाएंगे मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट आप कंटिन्यू देखिए और आई बॉल स्थिर हो जाएंगे, विचार रुक जाएंगे। एक दूसरी बात, विचार को रोकने का, कम करने का एक तरीका और भी है। वह तरीका यह है कि जितने ज्यादा हम कामनाओं से भरे होते हैं उतने ज्यादा मात्रा में हमारे विचार चलते हैं। तो जिंदगी में एक थोड़ा बोध का परिचय दीजिए, समझ का परिचय दीजिए, प्रज्ञा का परिचय दीजिए, कामनाओं को धीरे धीरे छीण करिए। जरूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं, वासनाएं किसी की पूरी नहीं होती। अनंत इच्छाएं हैं आदमी की, कभी पूरी नहीं होंगी, किसी की नहीं हुई। जरूरतें बहुत कम है व्यक्ति की, बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, सबकी पूरी हो जाती हैं। आपको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, करीब करीब मैं समझता हूं इतनी व्यवस्था तो हर व्यक्ति कर लेता है। अपने लिए सिर के ऊपर एक छत, पहनने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 टाइम भोजन पर्याप्त है। अब इससे ज्यादा कि आप अनंत कल्पना करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो इतना इकट्ठा है तो इतना और इकट्ठा करना है, ये सब पागलपन है। और अनंत विचारों को जन्म देने वाली यही कामनाएं हैं। तो जिसकी जितनी कामना होगी, जितनी इच्छा होगी, जितनी ज्यादा तृष्णा होगी, वो उतने ही विचार से ग्रस्त रहेगा और वो पल भर के लिए उसकी आंखें स्थिर नहीं होंगी। कबीर साहब ने कहा है ना, तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए। ये जो तृष्णा है ना, इसको आप
जितना पूरा करेंगे ये कम नहीं होंगे, और बढ़ते चले जाएंगे। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जावासा का रूप ज्यों घन में हा कुमलाए। कहते हैं प्रभु कृपा की बदली बरसे, तो जैसे जावासा का जो पौधा होता है ना, मेघ गिरते ही कुमला जाता है और गर्मी के दिनों में हरा भरा रहता है, ऐसे ही है ये तृष्णाएं। जब आप निराकार को देखेंगे, अंतर आकाश में रुचि लेंगे, प्रेम करेंगे, तो धीरे धीरे ये छिड़ हो जाएंगी। कामना को इसलिए सारे संत बार बार कामना के विरोध में क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि ये विचार का जन्मदाता है। अनंत कामनाएं, अनंत विचार। जब महाराज जनक ने पूछा अष्टावक्र से कि क्या है, मैं समाधि को कैसे उपलब्ध होऊंगा, तो बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है सदगुरु ने हमारे, कि कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। यदि आप जितनी कामना से भरे हैं तो ये व्याधि है, ये विचार है, बीमारी है, और आप निष्काम हैं, हाँ, तो आप समाधिस्थ हैं। जितना ज्यादा निष्काम होंगे उतना माइंड शांत होता जाएगा, कूल होता जाएगा। तो आंखों का और विचार का बहुत गहरा संबंध है, और इसलिए दो उपाय मैंने बताए। एक तो जब आप ध्यान करें तो अंतर आकाश को देखें, विचारों के हटाने बुलाने के चक्कर में न फंसें, आप शून्य आकाश के प्रति जागे। और दूसरा कि कामनाओं को छीण करें। जितनी कम कामनाएं होंगी उतना ज्यादा आपके भीतर एक निर्विचार की स्थिति बनने लगेगी। तो बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। और एक प्रश्न पूछा है शौर्य चंद्राकर ने, लंबा है प्रश्न क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। कह रहे प्रणाम आचार्य जी, जिंदगी में ध्यान की गहराई आ रही है, जैसे जैसे ध्यान में समझ की उत्पत्ति हो रही है वैसे वैसे बाहरी जगत की चीजें छूट रही हैं। शुभ है, जो चीज जरूरी है जिंदगी में वही घटित हो रही है। मैं, मेरापन, मेरी भावना आत्मावान होकर जीने में सहायक सिद्ध हो रही है, और उसी के चलते मुझे पता चला कि मेरा मार्ग अवेयरनेस का है। बहुत सारा लंबा लिखा है। आखिरी चीज जो पूछा है वो मैं बता देता हूं, कि कह रहे हैं कि जहां ध्यान होगा वहां नींद नहीं होनी चाहिए, जहां जागृति है वहां मूर्छा नहीं होनी चाहिए। क्या कोई रास्ता है जिसे ध्यान भी जिंदगी में रहे, जागृति भी जिंदगी में रहे, और नींद भी अपनी जगह रहे? बिल्कुल है। नींद में और ध्यान में कोई विरोध ही नहीं है। हमारा मन जो है हमेशा विरोध की भाषा में सोचता है। हम न क्या करते हैं, हम चीजों को दो में तोड़ लेते हैं, और हम सोचते हैं कि जिस दिन ये दोनों चीजें हल नहीं होंगी, ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हल हों, जबकि चीजें अपने आप दो नहीं है, चीजें एक हैं। विरोधाभास होता है, विरोध का आभास होता है, विरोध है नहीं। इसको समझें। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या है, इसको मैं जरा से और पीछे हट के समझाता हूं ताकि सबके काम आए, केवल प्रश्न का उत्तर न मिले, सबके काम आए। असल में क्या करते हैं, जब हम ओशो को पढ़ते हैं किताबों में, तो कई जगह ओशो चूंकि पब्लिक में बोल रहे थे, उनके पास जो बिल्कुल साधना में रत थे ऐसे लोग सामने में नहीं थे जब वो बोल रहे थे, तो वो एक तरह का चीजों को आंदोलन के रूप में शुरू कर रहे थे। इसलिए उनकी किताबों को पढ़कर, ओशो की किताबों को पढ़कर आप जो शब्द के अर्थ लेते हैं वो आपके अपने अर्थ हैं, वो ओशो के अर्थ नहीं है। और ओशो इधर उधर फ्लेक्सिबल है बहुत। वो कभी ध्यान को दृष्टा की भांति भी बोलते हैं, कभी साक्षी की भांति भी बोलते हैं, कभी ध्यान को अलग करके बोलते हैं। तो इसको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में इन शब्दों के, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ क्या है, इसको समझना चाहिए। जैसे ओशो इन शब्दों का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, ध्यान में डूबो, लेकिन ये तीनों हैं क्या, इसको ठीक से थोड़ा समझिए, पीछे हटिए। दृष्टा शब्द का क्या अर्थ होता है? दृष्टा शब्द का अर्थ होता है, इसके लिए दो शब्द को और समझना चाहिए। एक शब्द जो आपके अनुभव में है, एक शब्द है दृश्य। दृश्य किसको कहते हैं? जो बाहर जगत में जो हम देख रहे हैं, द अदर, जो भी हम देख रहे हैं वो सब दृश्य है। तो आप कौन है? आप हैं दर्शक।
आप देखने वाले हैं। संसार दृश्य है, लोग दृश्य हैं, नाटक सिनेमा दृश्य है, और आप हैं दर्शक। ये दो भागों में पूरा संसार बटा है। और एक मजाक की बात भी है और सच बात भी है कि सारे संसार को हम दो भाग में बांट सकते हैं। कुछ लोग दृश्य होने को आतुर हैं और कुछ लोग दर्शक होने को आतुर हैं। बड़ा मजेदार है, दुनिया में परमात्मा ने ऐसा संतुलन बनाया है। बहुत से लोग दृश्य होना चाहते हैं, उनमें भी सभी लोग नहीं, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां, ज्यादातर महिलाएं दृश्य होने में उत्सुक है कि कोई उन्हें देखे। इसलिए इतना साज श्रृंगार, इतने कॉस्मेटिक सामान, इतने श्रृंगार की सामग्रियां, ये सब जरूरत क्यों पड़ती है? जिसको दृश्य बनना है उसको सजना संवरना पड़ेगा, तभी ना लोग देखेंगे। तो आधे लोग दृश्य बनने को उत्सुक हैं, ज्यादातर, सभी नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर स्त्रियां दृश्य बनने को उत्सुक हैं, और ज्यादातर पुरुष दर्शक बनने को उत्सुक है। क्योंकि दोनों चाहिए, दृश्य है दर्शक भी चाहिए, तो पुरुष देखने में ज्यादा रस लेते हैं। सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं कह रहा हूं। तो ये दो भाग में बटी है दुनिया, और इसी में खेल चलता है। दर्शक हैं और दृश्य हैं। इसीलिए मार्केट में पति पत्नी जाएं तो पति की नजर पूरे टाइम इधर उधर चेहरे देखती रहती है। कोई सुंदर चेहरा मिल जाए तो आंख सेंक लें, इधर उधर देखते रहते हैं लोग, ठीक है। अब पत्नी का पूरे टाइम ध्यान पति के चेहरे पर रहती है। सीधा देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो, दुकान इधर है, हाँ देख रहा हूं, उसी को देख रहा हूं। ऐसा पति को बहाना बनाना पड़ता है। तो ज्यादातर लोग दृश्य हैं या दर्शक हैं। ये जितने लोग दृश्य बनने को उत्सुक हैं और जितने लोग दर्शक बनने को उत्सुक हैं, इन्हीं को हमारी पारिभाषिक शब्दावली में संसारी व्यक्ति कहा जाता है। संसार में ये दो बनने के विकल्प आपके पास मौजूद है, या तो आप दर्शक बने या आप दृश्य बने। यदि आप नेता अभिनेता बनना चाहते हैं तो आप दृश्य बनने में उत्सुक हैं। आप सिनेमा में जाके बैठे रहते हैं, रात दिन यूट्यूब फेसबुक में घूमते रहते हैं, तो आप दर्शक बनने को आतुर हैं। तो ज्यादातर लोग इसी दो धड़े में बटे हुए हैं, दो भागों में बटे हैं, दृश्य और दर्शक। क्रांति कब आती है जीवन में? जब कोई दृष्टा बनता है। ये दृष्टा क्या है? दृष्टा का मतलब हुआ एक तीसरा आयाम, कि न तो अब आप दृश्य हैं न आप दर्शक हैं। कहने का मतलब है कि ये जो भीतर का जगत है, बाहर के दृश्य को देखकर, बाहर की चीजों को देखकर, उनका छाप जो भीतर आपके पड़ गया अपने अंतर जगत में, जो अपने विचारों को, अपने भाव को, अपनी कामनाओं को, अपने क्रोध को, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को जरा शांत बैठकर देखने लगा, अपने ही भीतर उठ रहे बवंडर को देखने लगा, अपने ही भीतर उठ रहे कंप को देखने लगा, कंपते चित्त की लहरों को देखने लगा, ये दृष्टा है। इसलिए दृष्टा की उत्सुकता बाहर में अब नहीं है। एक लक्षण, दर्शक की उत्सुकता बाहर में है, दृश्य बनने वालों की उत्सुकता बाहर में है कि कोई लोग देखें, ताली बजाएं। दृष्टा की उत्सुकता स्वयं में है, स्वयं को देखना है। वो शरीर को देखेगा, विचार को देखेगा, भाव को देखेगा, कामनाओं इच्छाओं को देखेगा, अंतर जगत को देखेगा। ये सब भीतर के उहापो उथल पुथल को, कपते चित्त को देखने वाला व्यक्ति दृष्टा हो गया। दृष्टा से क्या मिलेगा? दृष्टा होने से क्या मिलेगा? दृष्टा होने से धीरे धीरे आप दुख मुक्त होने लगेंगे, क्योंकि आप देख पाएंगे दुख का कारण आप स्वयं ही, आपका बाहर जाना है। आपकी बाहर दौड़ती ऊर्जा दुख का कारण है। जैसे जैसे भीतर की तरफ ऊर्जा मुड़ी, दृष्टा बने, दुख कम होने लगेगा। एक शांति, शांति का अनुभव उसी व्यक्ति को होगा जो दृष्टा बन रहा है। दृष्टा मतलब आप स्वयं के भीतर उत्सुकता ज्यादा हो गई, स्वयं को अनेक अनेक परिस्थितियों में देखने की उत्सुकता बढ़ गई। अब आप झांकने लगे अपने भीतर, और जो भी है, ये मैं नहीं कहता कि नहीं भीतर आंख बंद करते ही परमात्मा दिखेगा, ये सब नहीं, अभी इतना जल्दी मत मचाइए। अभी तो बहुत बवंडर दिखेगा जब, इसीलिए तो बहुत से लोग ध्यान नहीं करते, क्योंकि ध्यान में वो कहते हैं आंख बंद करवाते हैं, आंख बंद करवाते ही वहां भीतर तूफान मचा है, नाना प्रकार के ऊल जलूल विचार दौड़ रहे हैं,
इधर उधर की बातें उठ रही हैं, तो आंख बंद करके 10 मिनट बैठे रहे तो इतना भीतर इतना मेला लगा है कि जी मितलाने लगता है, उब जाते हैं। फिर हम आंख खोल देते हैं, हम कहते हैं अपने से ध्यान नहीं होगा, ये संभव नहीं है। नहीं, पहली जाएंगे तो यही मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, बुद्ध को भी मिला था, ओशो को भी मिला था, आपको भी मिलेगा, हमको भी, सबको मिलता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जब कोई पहली दफा भीतर जाएगा तो उसे भारी विचारों का बवंडर का सामना करना पड़ेगा। ये दृष्टा लेकिन धीरे धीरे विचारों को शांत कर लेगा मतलब जब देखेगा कि मैं चाहता हूं तो बहुत सारे विचारों को मैं छोड़ सकता हूं, मैं बहुत सारे अनवांटेड उथल पुथल से हट सकता हूं, भीतर की तरफ उत्सुकता जगे तो। ये है दृष्टा। एक लाइन में फिर रिपीट कर देता हूं, दृष्टा मतलब अंतर जगत को देखने वाला। अंतर जगत में सब आ गया, शरीर भी आ गया, विचार भी, मन भी, भाव भी, सब आ गया। फिर जब कोई दृष्टा बनता है तो धीरे धीरे वो क्षण भी आता है कि धीरे धीरे बवंडर शांत होने लगा, धीरे धीरे एक भीतर शांति गहराने लगी, एक शून्यता आने लगी। तो कभी कभी आप घंटा भर बैठे हैं तो कभी कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ऐसा होगा जब एकदम साइलेंट हो जाएगा, कोई बवंडर नहीं होगा और एक भीतर शून्य जैसी स्थिति होगी। उस शून्यता के समय दो संभावनाएं हैं, या तो आप सो जाएंगे या आप जागे रहे तो ध्यान कहलाएगा। अब समझिए इसको, अब ध्यान की परिभाषा आ गई। दृष्टा के ही भीतर धीरे धीरे ध्यान का अवतरण होगा। वो कैसे होगा? यदि दृष्टा बैठा है और उपेक्षा पूर्वक देख रहा है भाव को, विचार को, कोई रस नहीं ले रहा है, तो रस नहीं लेने से वो धीरे धीरे बिना बुलाए मेहमान चले जाते हैं और भीतर एक शून्य प्रकट होता है, एक भीतर आकाश निर्मित होता है ही, निर्मित होता कहना ठीक नहीं है, आकाश जो है उसके प्रति आप जागते हैं। तो ज्यादातर लोग यदि कोई किसी संत सदगुरु के साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं, भीतर की कोई विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो सो जाते हैं। हमारी चेतना दो ही चीजों को जानती है, या तो जागना यानी विचारों के जगत में, बाहर दृश्य के जगत में उलझे रहना, या सुसुप्ति, सो जाना। चेतना का एक डायमेंशन वो भी है कि वो सो जाती है, तो ध्यान में फिर सो जाते हैं। नहीं, वो क्षण बड़ा मूल्यवान है जब शून्य प्रकट होने लगे भीतर, विचार चले गए, भाव चले गए, अब दूसरों के कोई जरूरत न रहा, दूसरा कोई भी नहीं है, न कोई विषय है, न कोई विचार है, शून्य है। तो उस शून्य के समय जागे रहना, जागे रहना मतलब शून्य के प्रति अवेयरनेस। एक तरह से इस अवधि को ध्यान कहेंगे। ये 2 मिनट हो कि 5 मिनट की 10 मिनट की, और तो 2 सेकंड भी हो तो भी वो एक स्नान जैसा हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश लगेगा। तो उस समय आप जागे हैं शून्य की दशा में। यहां कोई आकार नहीं है, यहां परम शून्यता है, परम सन्नाटा है। इस गहरे शून्य के प्रति जो जागरण है वह ध्यान की दशा है। इसलिए ध्यान के लिए बहुत जल्दी नहीं मचाना चाहिए, धीरे 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 प्रैक्टिस में उतरना चाहिए। रोज थोड़ा 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 करते रहेंगे तो आप पाएंगे कभी कभी अचानक किसी क्षण में जब बिना बुलाए मेहमान चले गए तो शून्य प्रकट हो गया, और तब आपको बहुत मजा आएगा। एक बार भी उसका रस लग गया तो फिर ध्यान नहीं छूटेगा। तब तो जब भी आपको खाली समय मिलेगा आप इंतजार करोगे कि आ जाओ, लेकिन वो रस न लगा रहे जब तक, तब तक लोग ध्यान के नाम पर बहुत उठापटक करते हैं, वो ध्यान नहीं है। फिर जब उस ध्यान की, और भी अब हम तो अभी ज्यादा बता भी नहीं सकते, जब आप कार्यक्रम में आएंगे ध्यान समाधि में तो हम बताते हैं मतलब प्रयोग करवाते हैं, और भी उसकी गहराइयां हैं। जैसे जैसे उस शून्य की गहराई को आप अनुभव करते हैं तो ध्यान की ही गहराई का नाम समाधि है। ध्यान उसका द्वार है, शुरुआत है, और उसी की अनंत गहराई का नाम समाधि है। जब उस अनुभव से आप बाहर आते हैं, और जब आप बाहर, अब इस तो शरीर में है तो जिएंगे ही शरीर में, तो आप भीतर के प्रति और बाहर के प्रति एक साथ जब जागे होते हैं, इस दशा का नाम साक्षी है।
इसलिए ओशो बार बार कहते हैं साक्षी होकर जियो, साक्षी होकर जियो, साक्षी होकर जियो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साक्षी जो है वो भीतर के प्रति भी जागा है और बाहर दृश्य संसार के प्रति भी, बाजार के प्रति भी जागा है। एक साथ जागरण, डबल एरोड कॉन्शियसनेस। और इसको ये कहना चाहिए एक तरह से पूरी जागरूकता है ये, बाहर के प्रति भी, भीतर। जब आप देखें अभी आप जाग रहे हैं केवल बाहर के प्रति, तब भीतर का होश नहीं है। ध्यान में केवल भीतर अंतर आकाश के प्रति होश है, बाहर का कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। साक्षी है दोनों के प्रति अवेयरनेस। इसलिए साक्षी होकर काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, साक्षी भाव में है। भीतर भी शून्यता का स्मरण है, बाहर के जगत भी जाग कर काम कर रहे हैं, होश पूर्वक काम कर रहे हैं। इसी को योग की कुशलता कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति ऐसे योग को उपलब्ध होता है उसके हर कर्म में एक कुशलता आ जाती है। वो छोटा सा भी काम करेगा तो होश उसका पूरा है। होश किस पर है? अपने प्रति भी है, स्वयं के प्रति भी है, और जो कर रहा है उसके प्रति भी है। तो उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी, उसके काम की गुणवत्ता बदल जाएगी, उसके काम में एक निखार आ जाएगा, उसके काम में एक सौंदर्य आ जाएगा। बेहोशी में करते हैं तो हमारा सारा ध्यान काम पर रहता है, या फिर जब हम ध्यान करते हैं तो काम कर ही नहीं सकते, ध्यान करते समय कैसे काम करेंगे? तो अब साक्षी होकर के कर्म करने का मजा लेना है। इसको हमारे सदगुरु ने एक और प्यारा शब्द दिया, कर्मानंद। कर्म करने का आनंद लेना है। शरीर जब तक है कर्म होना होगा ही, कर्म को छोड़ नहीं सकते। भोजन करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा रुपया कमाएंगे, सब तो करना पड़ेगा ना। तो कर्म आनंद करना है, कर्म का आनंद लेना है। नौकरी करने का आनंद लें, दुकान चलाने का आनंद लें। जब आप मजा लेते हैं वो कर्मानंद है। फिर मजा वही व्यक्ति ले सकता है जो साक्षी होकर कर्म करेगा। जो साक्षी होकर कर्म नहीं करेगा वो इस संसार में कर्म के बंधन बना लेगा। कर्म योग नहीं होगा, कर्म बंधन हो जाएगा। इसलिए साक्षी होकर करना है। और साक्षी क्या है मैंने समझा दिया। एक बार भीतर का भी अनुभव हो और उसका भी स्मरण रहे। आपको मालूम पड़ता है ना, जैसे आपको किसी से प्रेम हो गया है तो प्रेम को बार बार स्मरण करना थोड़ी पड़ता है। आपको अपने भीतर स्मरण लगातार रहता है कि किसी के प्यार में आप पड़े हो। ऐसे बार बार शब्द में कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही अंतर जगत, अंतर आकाश को एक बार झांक लिया है, वहां की मिठास जान लिया है, तो फिर आप भूलेंगे नहीं। फिर उस शून्यता के होश के साथ कर्म करेंगे। करने योग्य चीज को करेंगे, जो करने योग्य नहीं उसको छोड़ देंगे। इसी होश में सब छूटता जाता है। जो गलत है वो छूट जाता है, जो सही है वो क्रियान्वित हो जाता है। लोग पहले सोचते हैं कि छोड़ दें कुछ चीजों को तो ध्यान होगा। नहीं, ध्यान के होश के प्रकाश में ही चीजें छूटती चली जाती हैं। जो गलत है वो छूट जाएंगी। तो यहां हुआ ये साक्षी का। अब आप पूछ रहे हो शौर्य जी कि ध्यान भी रहे जिंदगी में, जागृति भी रहे और नींद भी अपनी जगह रहे। दिन में यदि ठीक से श्रम किया है, साक्षी पूर्वक कर्म का आनंद लिया है, तो रात में नींद में भी ध्यान की जागरूकता बनी रहेगी। वो होश बना रहेगा अंतरधारा की तरह। शरीर विश्राम करेगा क्योंकि शरीर थकता है, शरीर सबका थकता है। बुद्ध का भी थकता है, ओशो का भी थकता है। उनको भी रात में रेस्ट चाहिए, उनको भी शरीर को विश्राम में डालना पड़ता है। सबका होता है, लेकिन उससे ध्यान खंडित नहीं होता। और नींद के खिलाफ नहीं जाना है। नींद भी ध्यान है, बेहोश ध्यान है, मूर्छित ध्यान है। इसलिए नींद के खिलाफ नहीं जाना है। नींद की जरूरत शरीर को है और आपके मन को है, क्योंकि ये दोनों थकते हैं। मन भी थकता है और शरीर भी थकता है, तो इनको विश्राम की जरूरत है। लेकिन आपकी चेतना, आपकी चैतन्यता जो है, होश जो है, वो निष्क्रिय जागरूकता में बनी रहेगी। वो डिस्टर्ब क्यों करेगी शरीर को और मन को? तो आप कह रहे हैं नींद भी बनी रहे और जागरूकता भी बनी रहे। ये दोनों बनी रह सकती है। लेकिन कई लोग पागल लोग हैं, वो रात में जाग के बैठे हैं। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। सब सो जाते हैं तब भी समाधिस्थ पुरुष जागता है। हाँ, तो बस सो नहीं रहे, ये पागलपन है। शरीर सोएगा,
जब भगवान कृष्ण ने ये कहा या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, उसका मतलब है कि शरीर तो सबका सोता है, वो जो भीतर की चेतना है, जागरूकता है, होश है, वो निष्क्रिय जागरूकता बनी ही रहती है योगी की। ये कह रहा है, ये नहीं कि उठ के बैठा रहेगा बिस्तर में, तो फिर अनिद्रा का बीमारी हो जाएगा, इंसोमेनिया हो जाएगा। तब तो सभी इंसोमेनिया वाले समाधिस्थ हैं जो रात जाग जाग के बिता रहे हैं। नहीं, नींद बिल्कुल जरूरी है। कुछ शरीर को चलाए रखने के लिए जरूरी चीजें हैं, भोजन है, पानी है, नींद है, विश्राम है, ये जरूरी चीजें हैं, ये ध्यान के खिलाफ नहीं है। इसलिए मैंने कहा आप अपने बिस्तर में लेटे हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। क्या करना है, थोड़ा सा एंगल मोड़ना है, शून्यता की तरफ जाग जाना है, आकार को छोड़ देना है। बहुत सुंदर लिखा है कवि ने, तज विकार, पहले विकार छोड़ो, यानी बहुत ज्यादा उलझाव बाहर से छोड़ो। तज विकार आकार तज, अब आकार को छोड़ो, हटो आकार से, निराकार को ध्याय। तज विकार आकार तज, निराकार को ध्याय। और कहते हैं अब निराकार को ध्याय मतलब यही ध्यान है। और निराकार में बैठकर, अब और गहरी बात कह रहे हैं, निराकार में बैठकर निराधार लौलाए। ये समाधि की बात है, आखिरी वाली बात, कि उस निराधार में, उस महाशून्य के साथ एक हो जाओ, ये समाधि है। तो जरा भी विरोध नहीं है नींद में और ध्यान में। ऐसे विरोध जानबूझ के मन पैदा करता है, मन की बात नहीं माननी है। हाँ, मैं एक काम जरूर कहता हूं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कब पैदा होते हैं, जब आप अपने मन से साधना करते हैं, तो व्याख्या आपका मन ही करता है। इसीलिए मैं एक सुझाव सबको इन दिनों देता हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति के संग साथ चलो जो खुद इस यात्रा में अपने मंजिल को पा लिया है। सदगुरु के साथ जुड़ो, सदगुरु के साथ यात्रा करो, बहुत सारी परेशानियों से आप ऐसे ही बच जाओगे। अनावश्यक मार्ग को लंबा करना, अनावश्यक बाधाएं खड़ी करना, ये तभी होता है जब कोई अहंकार से ग्रस्त होकर के सोचे कि नहीं मैं खुद पार करूंगा, मैं ही पार करूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इतना झंझट क्यों लेना, जब सदगुरु मौजूद हैं। आप खोजो जिस सदगुरु से आपका ट्यूनिंग बैठ जाए उसी के पास बैठो। ये मैं नहीं कहता कि हमारा सदगुरु ही आपका सदगुरु हो। आप खोजो, आपकी जहां ट्यूनिंग बैठ जाए, आपका जहां प्रेम लग जाए, बस वो जगह मिल गई तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी समस्याएं उसके प्रेजेंस में ही हल हो जाती हैं। तो शौर्य, मैं चाहूंगा कि आप यात्रा आगे भी करो। अभी आपने केवल ध्यान समाधि किया हुआ है और शायद सुरति भी किया होगा, अब आगे यात्रा और भी करो। संघम शरणम गच्छामि, वसुधारा में जो 28 स्थल के कार्यक्रम है ना, ये धीरे 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 कैसे व्यक्ति को विकसित करते हैं, ये जो लोग कार्यक्रम कर चुके हैं जरा उनसे पूछना, कैसे धीरे धीरे अपने आप विकास हुआ, पता ही नहीं चला कि कब हम विकसित हो गए। आज कोई देखकर कहता है कि अरे आप तो बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं, आपको तो अच्छे अनुभव है, तब समझ में आता है अच्छा कब हो गया ये सब, पता ही नहीं चला। जैसे पेड़ रोज बड़ा होता है लेकिन पता नहीं चलता, बच्चे रोज बड़े होते हैं लेकिन पता नहीं चलता, ऐसी अंतर जगत में एक परिपक्वता आपके भीतर कब आ गई आपको भी पता नहीं चलता। सदगुरु के संग यात्रा सुगम है, सरल है, बस एक छोटा सा काम करना रहता है, जरा अहंकार को किनारे रखकर सीखने के मूड में आइए, शिष्य बनिए। जो सीखने के मूड में है वो गुरु के पास जल्दी ही पहुंच जाता है। कई लोग आज की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो आदमी को अहंकारी बनाती है। कल ही एक आदमी मुझको फोन में कह रहा था कि स्वामी जी मैं सब कुछ करना चाहता हूं लेकिन मैं किसी का सहयोग लेना नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि सहयोग क्यों लेना चाहते हैं, ऐसे परेशानी क्या है सहयोग लेने में किसी की। तो उन्होंने कहा नहीं, सहयोग लेने में झुकना पड़ता है, तो मैं दीनता बर्दाश्त नहीं करता। अब आप देखिए उस आदमी को, अब वो आदमी अनावश्यक अपने जीवन में झंझट पैदा करेगा जो किसी का सहयोग नहीं लेगा। यहाँ इतने हाथ सहयोग करने को आतुर हैं, जहां इतने लोग मदद करने को तैयार हैं, अब ये अहंकार है उसका, ये समझ नहीं पा रहा है। वो समझ रहा है कि नहीं यही स्वाभिमान है कि किसी की मदद मत लो। ये स्वाभिमान नहीं है, शुद्ध अभिमान है।
लेकिन कैसे समझाएं उसको, उस आदमी को। तो मैंने कहा ठीक, मर्जी, जितना धक्का खाना चाहो खाओ, हम तो ये सब धक्का खाने नहीं उत्सुक हैं। सदगुरु जहां सहयोग मिलता है वहां से सहयोग ले लेना चाहिए। झुककर, थोड़ा झुकने में हर्ज क्या है? यदि बहुत सारा रास्ता आसान हो जाता है तो झुकने में हर्ज क्या है? लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली और हमारे सारे संस्कार धीरे धीरे हमको इतना इगोइस्टिक बनाते हैं, इतना अहंकारी बनाते हैं कि हम कहीं झुकने को तैयार नहीं है। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं पर पूरा करते हैं और करते हैं संजीवनी ध्यान करने का मजा लेंगे। जरा बढ़िया कीर्तन भी है संजीवनी ध्यान में, आप पहले भी नाचे हैं, कूदे हैं, और इसमें सुंदर सुंदर चरण है। तो चरण सीडी में खुद बताते चलेंगे, आप करते चलिएगा। फेसबुक वाले मित्र भी कर सकते हैं, उसमें लाइव चलता रहेगा। तो संजीवनी ध्यान का आनंद लेते हैं। पहले चरण में थोड़ा सा ओंकार करेंगे, उसके बाद 2 प्राणायाम करेंगे, 1 कीर्तन करेंगे 5-5 मिनट, तीनों चीजों को, फिर ध्यान में चलेंगे।